तो हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल है आप सभी का। तो स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म किड्स टॉपर। तो क्या हालचाल है आप सभी का। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इन यूट्यूब चैनल। तो क्या हालचाल है आप सभी का, बता दीजिए एक बार कमेंट में क्या हालचाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई, बता दीजिए। और क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, बता दीजिए एक बार कमेंट में। सब बढ़िया है ना। तो आज हम लोग का है थर्ड लेक्चर, लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए फिर से द अर्थ ऑर्बिट एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका देखिए पहला पॉइंट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यानी कि इसके कहने का मतलब समझ रहे हैं, देखिए समझाते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक निश्चित, पृथ्वी जो है सूर्य के एक चारों ओर निश्चित, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग पे घूमती है। कहने का मतलब देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। फिक्स्ड पाथ के मतलब मार्ग, यानी कि एक निश्चित मार्ग पे घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग पे घूमती है, समझे, कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यानी कि इसको एक चक्कर लगाने में, इसको पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं, यानी कि 1 ईयर लग जाते हैं, एक साल। 365 दिन को ही हम लोग बोलते हैं 1 ईयर, एक साल। एक साल लग जाते हैं 365 दिन, समझे। तो अगला देखिए, द एक्सिस एंड रोटेशन। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। दे कॉज डे एंड नाइट। यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, देखिए द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि पृथ्वी जो है अपनी एक धुरी पे घूमती है। पृथ्वी एक अपनी धुरी पे घूमती है, समझे। देखिए इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। इसको भी देखिए, मतलब एक चक्कर लगाने में, फिर पृथ्वी को एक दिन का एक चक्कर लगाने में इसको 24 आवर लग जाता है। यहाँ पे देखिए 24 आवर, 24 आवर, यानी कि 24 आवर में दिन भी आ सकता है और रात भी आ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पे कंप्लीट वन रोटेशन दे कॉज डे एंड नाइट। हम आपको अभी क्या बोले हैं, दिन भी आ सकता है और रात भी आ सकता है 24 आवर में, समझे। तो यही पृथ्वी का है। तो चलिए आगे लिखते हैं, इसको इरेज कर दे, एक बार देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। लिखते हैं उसके आगे पर अगला, उसके आगे पैराग्राफ है आपका
सोलर इक्लिप्स, ठीक है। देखिए लिख लिए, एक बार देख लीजिए। इसके आगे और है, समझे। देखिए, द मून चेंज 29.5 इट्स शेप इन अ साइकिल ऑफ अबाउट द मून, यानी कि जो मून, चांद और चंद्रमा दोनों बोलते हैं उसको। जो चांद है अपने, देखिए चांद जो है इट्स शेप इन अ साइकिल ऑफ अबाउट द मून 29.5, यानी कि अपने आकार को 29.5, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है 29.5 अपने आकार को बदलते रहता है चंद्रमा, और उसी को हम लोग चांद बोलते हैं। 29.5 यानी कि इतने घंटे में, 29.5 आवर्स में अपने शेप, आकार को बदलते रहता है चंद्रमा, समझे। तो इक्लिप्स, इक्लिप्स जो होता है आपका दो होता है, तो एक पहला यहाँ पे है और दूसरा हम आपको लिखवाएंगे तुरंत। तो देखिए सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी कि देखिए सूर्य ग्रहण आप लोग सुने होंगे, आप लोग मम्मी पापा बोलेंगे कि आज खाना मत खाओ, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ठीक है, कि मुंह नहीं चलाना चाहिए, सूर्य ग्रहण में तो मुंह हो जाता है टेढ़, समझे। इसलिए देखिए, तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चांद मून, चांद, समझे, चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, समझे। जिसे मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है, और यह सूर्य है, और मान लीजिए चांद बना देते हैं आपको ऐसे, गोला चांद होता है इसी भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, जिसे यहाँ पे आता है, ठीक है, मान लीजिए चांद है, चांद, ठीक है, ये सूरज है, पृथ्वी है। देखिए सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद आता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण, समझे। तो उसी का नाम है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, समझे। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, लूनर इक्लिप्स। दो होता है, एक सोलर इक्लिप्स होता है, एक लूनर इक्लिप्स होता है, तो दूसरे का हम लिख रहे हैं। तो देखिए लूनर इक्लिप्स लिख रहे हैं, इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, उसको when the earth comes between the sun and moon, देखिए वो सूर्य ग्रहण था और यहाँ आपका चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चंद्र
ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आता है। तो देखिए लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स हम समझा दिए थे, सूर्य ग्रहण, और यह है चंद्र ग्रहण, यानी कि लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, समझे। तो व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, यानी कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। पृथ्वी, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य और चांद के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आता है, पृथ्वी देखिए, उसके बाद चांद यहाँ पे, चांद पर पृथ्वी और एक सौ रुकिए, इसको करते हैं, मान लीजिए सूरज हो गया, ठीक है, सन यानी कि सूरज, और यहाँ पे चांद हो गया, चांद, ठीक है। तो देखिए सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आता है, पृथ्वी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, इसी को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। आप लोग सुने भाई आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सुने हैं, सुने होंगे, समझे। तो आगे लिखते हैं, इसके आगे और भी है, लेकिन लूनर इक्लिप्स यहाँ खत्म हो जाता है, इसके आगे और भी है पढ़ना। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बहुत चीज है, अभी रुकिए पढ़ाते हैं। इसके आगे आपका ग्रेविटी भी है, रुकिए मार्कर में इंक डाल लेने दीजिए, ग्रेविटी, बहुत हो गया, देखिए ग्रेविटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी कीप अस द प्लैनेट एंड द मून, मून इन ऑर्बिट। ग्रेविटी का मतलब उत्कर्षण, समझे। चलिए कुछ समझा देंगे, एक मिनट रुकिए, लिख तो दीजिए। made object on the orbit on the earth। देखिए ग्रेविटी होता है आपका गुरु उत्कर्षण, समझे। तो ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी कीप अस द प्लैनेट एंड द मून इन ऑर्बिट। ग्रेविटी जो है ना गुरु उत्कर्षण, तो ग्रहों और उपग्रहों में अपना कक्ष, देखिए अपना कक्ष खुद बनाता है। प्लैनेट ऑन द मून इन ऑर्बिट, यानी कि अपना कक्ष कहा जाता है और खुद बनाता भी है अपना, समझे। तो देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड
ऑब्जेक्ट द ऑर्बिट ऑन द अर्थ। इनके आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ से आप लोग देखेंगे इसरो वाले होते हैं, ये लोग देखिए मैनमेड का होता है यहाँ पे, देखिए मैनमेड का मतलब आप लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हिंदी होता है कृत्रिम, कृत्रिम समझे, कृत्रिम, देखिए कृत्रिम होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैनमेड यानी कि मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं, समझे, मानव के द्वारा, जैसे फर्नीचर बनाया है, कुर्सी बनाया है, गेट बनाया है, बहुत चीज बनाया है मानव द्वारा, ठीक है। तो मानव के द्वारा एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बनाया गया है पृथ्वी पे ही, समझे। इसरो का आप लोग सुने होंगे, इसरो का एक सैटेलाइट था, इसरो का एक सैटेलाइट, समझे, वो बनाया गया था और भेजा गया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे जांच पड़ताल करने के लिए वहां पे, समझे। इसरो का एक सैटेलाइट बनाया गया था जांच पड़ताल करने के लिए कि जाओ वहां पे घूमो और वहां के समाचार हमको आके बताओ। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए आप लोग सीसीटीवी कैमरा का वैसे देख लेते हैं, बाहर लगा हुआ रहता है और घर में देख लेते हैं, वैसे ही वहां पे सीसीटीवी कैमरा भेज दिया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नीचे पृथ्वी पे, समझे। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड, और चैप्टर भी आज हमारा हो गया समाप्त, ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। और इसके बाद आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा पॉलिटी उठाया जाए या और हिस्ट्री उठाया जाए, बताइए कि पहले हिस्ट्री समाप्त कर दिया जाए फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स उठाया जाएगा, बोलिए कमेंट में आप लोग लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। तो अगला बता दीजिए सिविक्स से पढ़ाया जाए या इकोनॉमिक्स, बता दीजिए, क्योंकि देखिए 4 सब्जेक्ट होता है, इसे बताते हैं। हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, उसके बाद सिविक्स होता है। सिविक्स को ही हम लोग पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटी, ठीक है। सही से लिख देते हैं, सिविक्स। तो देखिए 4 बुक होता है, 4 बुक हम पहले आपको पढ़ाने से पहले आपको हम बताए थे, 4 बुक होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है, एक सिविक्स होता है। 4 बुक आपको बताए थे। तो हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट हम लोग का खत्म हो गया, पढ़ा दिए थे। उसके बाद जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट हम लोग का जो सोलर सिस्टम खत्म हो गया, सोलर सिस्टम, ठीक है। और इकोनॉमिक्स और सिविक्स बच गया हम लोग का। तो इस दोनों में से आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कौन सा स्टार्ट किया जाए, फिर इस दोनों में से कौन सा चैप्टर लेके आए, तो आप बता दीजिए, उसके हिसाब से हम लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स का, नहीं तो सिविक्स का। आप लोग कमेंट में भैया इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेके आइए, सिविक्स का भैया चैप्टर फर्स्ट लेके आइए, आप लोग बता दीजिए, उसी हिसाब से हम लेकर आएंगे, समझे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जो कमेंट कीजिएगा, और इकोनॉमिक्स कीजिए तो इकोनॉमिक्स में, सिविक्स कीजिएगा तो सिविक्स में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय 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 बाय, भागो भागो भागो, बाय 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 बाय।